नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल बहुत चर्चा में है। मतलब आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करोगे अपने फीड्स को तो वहाँ पे आपको वीडियोस दिख जाएंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अबाउट कि सोचो और अमीर बनो। क्या ये सही में काम करता है कि नहीं करता है, मैं लॉजिक के साथ आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मतलब बताने वाला हूँ बेसिकली। और अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि जो मैं बात बोल रहा हूँ उससे आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। अगर आप डिसएग्री करते हो तो आपके पास क्या पॉइंट्स हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर हिंदी में सिंपल भाषा में मतलब निकाले तो इसका ये होता है, सोचो और अपना मतलब जो आप सोच रहे हो उसको हासिल करो। लोग बोलते हैं, लोग दावा करते हैं कि मैंने अपने ड्रीम को कॉपी पे लिखा हुआ था 1 साल पहले और मैंने उसको अचीव किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो वर्क करता है, तब खाली लिखने से वर्क नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क तब करता है जब आप जो लिखे हो उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करते हो। जैसे आपने लिखा है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट जॉब क्लियर करनी है, तो उसके बारे में आपने लिखा है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे 1 साल में आईएएस बनना है, इसके लिए बुक्स क्या होंगी, सिलेबस क्या होगा, इसमें पैटर्न क्या आता है, किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, किस तरीके से जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन पूछता है। ये सब आपको जब पता होगा, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो ये सब पॉइंट्स पे आप अगर नज़र डालोगे तब जाके आप उस दिशा में काम करना चालू करोगे। और जब आप लगातार उसी दिशा में मेहनत करते रहते हो, लगातार कंसिस्टेंटली, आप जो आपका ड्रीम आपने लिखा हुआ है, जब आप उस पर काम करते रहते हो तो धीरे धीरे जो यूनिवर्स होता है वो आपको हेल्प करता है आपके ड्रीम को अचीव करने में। ये चीज़ होती है। ये चीज़ नहीं होती है कि आपने कॉपी पे लिख दिया कि मुझे आईएएस बनना है, उसके बाद 10 घंटे दिन भर में सो रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो। इस तरीके से काम नहीं होता है। और ये काम क्यों करता है इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आप कोई भी अपना ड्रीम जो होता है, जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम सोते वाले नहीं, जगते समय जो आप सोचते हो कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे अच्छी पोजीशन पे जाना है, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना है, वो करना है, तो जब आप उसको कॉपी पे लिखते हो, क्योंकि जो इंसान होता है उसके दिमाग में दिन भर 10,000 से ज़्यादा विचार आते रहते हैं दिन भर में। तो अगर हम लोग कि जो 10,000 विचार में से फ़िल्टर करके जो हमको इम्पॉर्टेंट लगता है या जिस पे हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है उसको लिख लेते हैं अपनी कॉपी पे, उसमें से फ़िल्टर करके 10,000 विचार में से अगर 5 विचार अगर हम लोग उसमें से लिख लेते हैं कि मुझे लाइफ में आईएएस बनना है, मुझे लाइफ में बिजनेसमैन बनना है, या मुझे लाइफ में क्रिकेटर बनना है, मुझे लाइफ में म्यूजिशियन बनना है, जो भी आपका ड्रीम हो उसके हिसाब से, तो यहाँ पे क्या होने लग जाता है कि जब आप ड्रीम अपना लिखते हो तो उसके दिशा में आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे मानो कि जैसे मैंने अभी यूपीएससी वाला आपको एग्जांपल दिया है, उसी के हिसाब से मानो अभी कि आपको ट्रेडर बनना है, आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपका ये ड्रीम है, आपका इंटरेस्ट भी इसी चीज़ में है। तो आप जब कॉपी पे लिखोगे कि मुझे ट्रेडर बनना है, उसके नीचे लिखोगे कि ट्रेडर मैं कैसे बन सकता हूँ, मुझे क्या सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, चार्ट्स को रीड करना आना चाहिए, मार्केट में एक्सपीरियंस आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट फॉलो करने पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही होनी चाहिए, ट्रेडिंग माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, मसल मेमोरी बनाना पड़ेगा, एक रियलिस्टिक रिटर्न कितना आ सकता है स्टॉक मार्केट से वो देखना पड़ेगा, 1-2 साल मार्केट में सीखना पड़ेगा, उसके बाद छोटी कैपिटल से ट्रेड करना पड़ेगा। 10,000 रुपये पहले आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाओगे, फिर 1 लाख पे बनाओगे, फिर 10 लाख पे बनाओगे। तो ये एक प्रोसीजर होता है। जब आप अपना ड्रीम लिखते हो तो नीचे ये भी सब लिखते हो, फिर उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करते हो ना धीरे धीरे, कि सारी चीज़ सीखते हो, समझते हो। उसमें समय ज़रूर लगता है, ऐसा नहीं होता कि आपने रात में लिखा अगले दिन आप अमीर बन जाओगे, 1 साल में बन जाओगे। लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे। जो आपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो आपका ड्रीम है, उसके ऊपर जब डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे आप काम करोगे तब धीरे धीरे क्या होने लग जाता है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आप उस पर पूरा
जो जोर है अपना, पूरी जो ताकत है, पूरी एनर्जी है, वो आप सुबह शाम 24/7 लगा देते हो, सोते भी रहते हो तो भी आपको ख्याल जो आपका ड्रीम है उसी का आता है, तब धीरे 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 आप सक्सेस की तरफ जाते हो और आपका जो ड्रीम होता है वो अचीव होने लग जाता है। इसका लॉजिक यही होता है, यूनिवर्स किसी की हेल्प नहीं करता है उसके ड्रीम को पाने के लिए, करते हम ही लोग हैं। मतलब जो ड्रीम है उसको अचीव करने में हम ही लोग का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। जो हमारा प्रारब्ध होता है, मतलब जो पिछले कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी होता है, और जो हमारी मेहनत होती है उसके अकॉर्डिंग भी होता है ज़्यादातर। जैसे आप अपना ड्रीम अगर लिख लिए हो तो उस पर अगर आप काम करोगे तो धीरे 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 करके 90% है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। 10% में आपका जो किस्मत होती है, प्रारब्ध होते हैं, जो पिछले जन्म के कर्म आपके होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई कहे कि मैं खाली ड्रीम लिख लिया हूँ, मुझे अमीर बनना है, मुझे 10 करोड़ कमाना है, मुझे 20 करोड़ कमाना है, तो ऐसे नहीं होता भैया। ऐसे लिखा करो, वो कोई काम नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। ये सब बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, लेकिन बस नज़रिया अलग अलग है सबका। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। स्क्रिप्टेड मेरा वीडियो होता नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं स्क्रिप्ट बनाऊँ या उसके ऊपर फिर मतलब उसके हिसाब से बात करूँ, फिर एडिट करूँ। जो चीज़ मुझे लगती है अनफिल्टर्ड वे में मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।